शुरू करें सर। एकदम शुरू करा। सर, गरीब चेतना सम्मेलन आज जो सर घाटी के रंगलाल हाई स्कूल ग्राउंड में है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हम मुख्य उद्देश्य को समझा दिया है, लेकिन आप फिर पूछते हैं तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से संबंधित है वो गरीब लोग हैं, चाहे जिस समाज का हो। उस गरीब में राजनीतिक चेतना नहीं है, और राजनीतिक चेतना जब तक नहीं आएगी तब तक वो विकास नहीं करेगा। अम्बेडकर साहब का सूत्र है कि राजनीति चाबी है और विकास ताला है। तो इसीलिए हम अपने समाज के लोगों को चेतना फैलाते हैं चेतना रैली के नाम पर। एक बात। दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने ही कहा था कि पढ़ाई ही हमारा विकास का एक मानदंड है। हम जितना पढ़ेंगे हम विकसित होंगे, सब अधिकार और कर्तव्य को लेंगे, और इसके लिए हमारी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिसमें कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। यही कारण है कि आज जनरल 80% साक्षरता है, शेड्यूल कास्ट का 38% साक्षरता दर है, लेकिन मुसहर समाज का 7% साक्षरता दर है। कितना पीछे है। इसलिए हम उनको चेतना देने आए हैं कि तुम भी पढ़ो लिखो, और शेरनी का दूध होता है से शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो पिया है वो दहाड़ रहा है, लेकिन हमारा समाज तो पिया ही नहीं है। 7% इसकी साक्षरता दर है। इसलिए इनको चेतना देने आए हैं कि आप लोग भी पढ़िए, आप भी शेरनी का दूध पीजिए, ताकि आप दहाड़िएगा तो आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारा लाभ आपको मिलेगा। यही चेतना रैली का वक्फ बिल पर क्या स्टैंड है सर आपका? देखिए, वक्फ बिल के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए वक्फ बिल के साथ जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें बहुत सा संशोधन की बात आई है। आपस में लोग संशोधन कर रहे हैं। किसी का ऐसा नहीं है किसी समाज को हम उसको क्या कहते हैं उसको हानि पहुंचावें। हम उस समाज को, जिस समाज के लिए वक्फ बिल है, उसमें बहुत सी कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियों का हटा करके एज ए होल उस समाज को फ़ायदा हो, और सब बिल आने के लिए अनेक सुझाव दे गए हैं। सुझाव पर विचार हो रहा है, और विचार होगा तो एनडीए इसको पारित करेगी। हम उसके साथ हैं। आज मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी में सर आज मुस्लिम संगठन हमारा शहरिया की तरफ से भी बाइकाट किया गया है। देखिए, हिमायती शरिया का लोग हैं चाहे अन्य लोग हैं, वो बाइकाट कर सकते हैं। उनका धार्मिक अपना काम है, आज़ादी है, बात कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्र हित में जो बात होगी, जो सरकार राष्ट्र हित की बात करता है, यहाँ पर सब कोई है। आज 14 बरस से 11 बरस से भारत में आज राज किसका है? भाजपा का है। वो कहीं पर किसी प्रकार का कोई देखें कॉमनल राइट हुआ है? जहाँ तक मुसलमानों का आरक्षण का सवाल है, मुसलमानों का और हक का सवाल है। आप 3 तलाक का मामला है, आप ही लोग बताइए 3 तलाक अच्छा था क्या? लेकिन कुछ कठमुल्ले लोग हैं वो अच्छा समझते थे, लेकिन मैं तो नहीं समझता कुछ में कोई एथिक्स था, उस चीज़ को हटाया गया। मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? ये जो उठा रहा है मुख्यमंत्री के मानसिक सवाल पर, स्थिति पर सवाल, उसी की मानसिकता खराब है, वही खराब, उसी का राजद लगातार प्रदर्शन कर रहा है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसके बारे में कहीं नहीं अपमान किया है। हम लोगों ने भी देखा है, जो 20 वर्ष से राज सत्ता चला रहा है, आवाज़ उनको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का अपमान किया। जो 19 वर्ष तक नहीं अपमान किया, वो 20वां वर्ष में अपमान करेंगे, आप सोच सकते हैं। वही अपमान की बात करते हैं। एकदम राष्ट्र के गान के प्रति उनका सम्मान हम लोगों ने देखा है। इस सम्मेलन के माध्यम से कितनी सीट आप ले रहे हैं सर, मांग कर रहे हैं? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं सीट जितना भी मिले, लेकिन हम असेंबली में 20 सीट चाहते हैं कि 20 सीट चुनाव में हम लोग ले आवें। तो जितनी बातें, चाहे भूमि का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, बंदोबस्ती का सवाल हो, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का सवाल हो, या और भी सवालात हो, सबको हम 20 एमएलए मिल करके पूरा करा देंगे, जिससे हमारे गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए हम 20 सीट की मांग कर रहे हैं। जीतने के लिए 40 सीट भी हो सकता है, 35 सीट भी हो सकता है। मंत्रिमंडल आपके पास है, तो अनुमंडलीय क्षेत्र से अक्सर आपका लोग विजय का माला पहनाते हैं। तो सर घाटी अनुमंडल क्षेत्र में सर लोगों का मांग है कि एमएसएमई
जरूर करेंगे। आप जानते हैं कि समस्त बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था, समस्त भारत में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर था, बिहार में नहीं था, और हमने गया में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्वीकृति दिला दी है। अप्रैल महीना या जून महीना में उसका उद्घाटन कराएंगे। तो उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के बाद टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर होता है। और जैसा मैंने कहा कि शेरघाटी एक ज़िला का दर्जा कमांड करता है। यहाँ पर MSME का अगर टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं तो एक्सटेंशन सेंटर जरूर बनवाएंगे, ताकि लोगों को ट्रेनिंग मिले, जॉब मिले। बहुत बहुत धन्यवाद तोहनी के कहे यो। और एक बात कहे यो, अभी तक ऐसा ना होले है कि जब भगवान के का होले है परीक्षा ले चाहती हमार लोग के, तो ला परीक्षा हमार लोग के बरसात में, जाड़ा में, गर्मी में दिन भर से रहवे कराती, काम करवे कराती, तो अपन लोग के बच्चे न सुन सकी, तो तू चिंता मत करिए, हमार लोग तैयार रहते। बात सही है ना? ठीक है। तो आज गरीब चेतना ये सम्मेलन हुए थे, ठीक है, कहा तू संतोष कुमार कि एगो शेरघाटिया में ना हो रहे हैं, सब जगह करे थे। पटना में होल, गया में होल, जमालपुर में होल, जहानाबाद में होल, पूर्णिया में हो जाता है, सब जगह। और सब जगह यही भीड़, ये भीड़ के मतलब ये हमनी के चेहरा बता दे है कि हमनी कौन है। तो सब लोग यहाँ उपस्थित है, हमनी के धिया पुता, बड़ा लोग, बुजुर्ग लोग, सबके हम पहले प्रणाम कर रही हो, और सबके जो छोटा है आशीर्वाद कर रही हो।